सब देख रहे थे कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों की बात हो या शिक्षक अभ्यर्थियों की बात हो, हम पहुंच जाते हैं भाजपा के एमएलसी के पास। हमारे बगल में बैठे हुए पूछेंगे जरूर कि आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी आवाज से ज्यादा दूरी पर नहीं है जहां शिक्षक अभ्यर्थी पिटाए थे, पुलिस प्रशासन ने उनको मारा। हक लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बातचीत नहीं किया गया, न कुछ सुना गया, सीधे पिटाई शुरू हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र में बात करने आता है तो निगोशिएशन लोकतंत्र में सबसे बड़ा तंत्र है। निगोशिएशन के माध्यम से ही दुनिया चलता है। आज जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो देश छोड़ के भागे। वो निगोशिएशन अगर करती तो ये स्थिति नहीं होता। तो निगोशिएशन जरूर करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि शिक्षकों पर लाठी चली, निगोशिएशन करना चाहिए। नहीं सुनेंगे नीतीश कुमार तो वही हाल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया। अरे नहीं, एग्जाम्पल नहीं दिया, वो एक अलग मामला था, इसका एक अलग मामला है। ऐसा कुछ और भारत में इस तरह के कुछ होते नहीं है। अच्छा, ये लोग जो डिमांड लेके आए हैं, आप तो शिक्षकों के एमएलसी हैं, हर बात अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग का डिमांड था ना बस इतना सर कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उन लोग का बस यही कहना था कि अगर एक अभ्यर्थी है, उसका एक जगह रिजल्ट पक्का हो जाता है तो बाकी जो सीट बचते हैं उसको बाकी को दे दिया जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हैशटैग चला दे। अच्छा, आप जरा बताइए कि आप 4 चैनल में इंटरव्यू दिए और चारों में हो गया आपको, आप बड़ा जीनियस है, और एक जगह आपने आउट कर लिया तो 3 जगह खाली हो गया। तो दूसरा इंटरव्यू देने वाला कहेगा कि उनके जगह पर हमको 3 जगह पर दे दीजिए। योग्यता रखता होगा तो योग्यता रखता होगा तो आप ही का होता ना। मेरा आप योग्यता रखे तब ना 4 जगह हुआ। दूसरा योग्यता रखता तो आपका होता ही नहीं। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल बात है। और ये जो सिस्टम है, सिस्टम के बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता है। सिस्टम के अंदर ही कोई काम कर सकता है। रिजल्ट में देरी हो रही है, सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं ना कि बेल्ट्रॉन ऑफिस, ये भी आप ही के आवाज के बगल में लोग बोलते हैं कि उसका छवि अच्छा नहीं है, तो एमआर शीट हो सकता है कि आजकल में आ जाए, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन है कि क्या चेकिंग सही से किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब शंका से दुनिया नहीं चलता है। आप सब पर शंका कीजिएगा तो आप ही एग्जाम नहीं रहिएगा, आप ही एग्जामिनर थोड़े हो जाइएगा। कोई एग्जामिनर होगा ना। पहले आ जाने दीजिए, तब अपनी बात को रखिए। आप पहले ही से कोई इस तरह के भावना रखिएगा, भाव रखिएगा तो कठिनाई होती है। लगातार हम लाइव थे तो लाइव में ही जितने अभ्यर्थी थे ना, वो बड़ा निराश होके बोल रहे थे कि भैया उसका छवि ऐसा है वैसा है, उसी को सरकार देती है चेक करने के लिए, हम ये हो जाएंगे, हम वो। अरे छवि तो उंगली मार डाकू का था, वाल्मीकि बन गए। छवि से क्या होता है? परिवर्तन और रूपांतरण तो होते रहता है। आप पहले देखिए कि उसके रिजल्ट आते क्या है। पिछली बार आपने बोला था कि बिहारियों को मौका मिलना चाहिए, बिहारियों के बारे में हमको सोचना चाहिए, और जो परसेंटेज है वो एक न एक समय में फिक्स किया जाएगा, आपने बोला। निश्चित रूप से आज भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों का पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे। कोई भी अभिभावक पहले अपने बच्चों का वस्त्र, भोजन, आवास की व्यवस्था करता है, तभी गांव को भी करता है। तो नीतीश जी क्या खोल दिए हैं दरवाजा पूरे भारत? नीतीश जी खोल दिए हैं। देखिए, नीतीश जी नहीं खोल दिए, भारत का संविधान खोल दिया है। भारत प्रदेशों का देश है। भारत का अपना कोई जगह है? भारत कहाँ है जरा हमको बताइए ना। दिल्ली प्रदेश है, बिहार प्रदेश है, तो भारत को एक चौवा भी जमीन नहीं है। भारत तो यही तमाम प्रदेश मिला के भारत होते हैं और भारत के संविधान चल रहा है। आसपास के राज्य क्यों नहीं समझते हैं कि हम लोग को भी पूरा दे? वो तो परसेंटेज बांटे हुए 10%। अब अगल बगल के राज्य जो करेगा वही बिहार भी करेगा। ये आपके बिहार के कितने लोग बाहर में कभी सोचे हैं? कोई प्रदेश में आप जाइए, किसी प्रदेश में, मैं तो नॉर्थ ईस्ट में गया तो बिहारियों के जमात मिले। अच्छा, तो आप मजदूर मिले कि पैसा कमाने? पैसा कमाने वाले भी मिले, मजदूर भी मिले। एक भ्रम हटा दीजिए कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने जाते हैं।
बिहार के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको भी काउंट कीजिए, पांचों उंगली बराबर नहीं है। उसी तरह हमारे राज्य से जाने वाले सब बराबर नहीं है, छोटा भी काम करते हैं और बड़ा से बड़ा भी काम करते हैं। अच्छा, डोमिसाइल पर ये जब भी बात उठाते हैं ना हम लोग या फिर कोई भी लोग, तो लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव थे तभी ना हटवाए, तेजस्वी यादव थे तभी ना हटवाए। क्या सही बात है कि तेजस्वी उस दिन बाहर के लोग नहीं आए थे क्या? उस दिन भी बाहर के लोग आए थे और ज्यादा आ गए थे, इसीलिए ऑब्जेक्शन है। ये कोई तेजस्वी यादव तो कुछ थे ही नहीं। उप मुख्यमंत्री थे, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। उप मुख्यमंत्री या चुप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री छोड़िए ना। इसलिए जो सिस्टम है, सिस्टम अपना काम करे। अच्छा, बीपीएससी ऑफिस तो चलिए एक एग्जाम लेती है, लोगों को जाती है। शिक्षा विभाग आपके हिसाब से कितना एक्टिव है? ये शिक्षक अभ्यर्थियों में हो गया या फिर स्कूलों को लेके हो गया? ट्रांसफर वाला पे तो लगातार आप वायरल रहते थे, सदन में एकदम चिल्लाते थे। तो शिक्षा विभाग जो एसीएस ऐसेदार थे वो अपना काम कर रहे हैं ना सही से? ऐसा तो नहीं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से उल्लू बना दिया जाएगा? नहीं, किसी को कोई उल्लू नहीं बनाया जाएगा। सरकार का भी नजर है और हम लोगों का भी नजर है। आप लोगों को नजर है, लेकिन जो इनको आप चुप मुख्यमंत्री बोल रहे थे अभी तेजस्वी यादव को, वो लगातार बोलते रहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बात करते, रोजगार। आपने जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं लागू कर लिए? बोल रहे थे कि 17 महीने में हम जो क्यों नीतीश कुमार साल वो क्या किया है भाई? वो कुछ नहीं किया है। जो किया है सरकार के नीतीश कुमार किए हैं, इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये भी इल्जाम लगाते हैं, विधायक है कुमार सर्वजीत नाम है, वो इल्जाम लगाए हैं कि सब चीज बहुत बढ़िया से हो गया था, जातीय जनगणना बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन भाजपा के लोग हैं जो हाई कोर्ट चले गए और सारा मामला फंस गया। भाजपा के लोग तो समर्थन दे रहे थे। ये सब ऐसे ही अपना, चूंकि लोगों को कोई काम करना नहीं है, जनता के सवालों पर जूझना नहीं है, इसलिए इसी तरह का सगुफा छोड़। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? विधानसभा चुनाव भी है और अभी लगातार आप शिक्षकों के एमएलसी हैं, तो आपके हिसाब से शिक्षकों को कहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है? शिक्षकों को कहीं दिक्कत नहीं, शिक्षकों को जो दिक्कत हो रहा है उसके सरकार निराकरण कर रही है, कमिट की है सदन में। कल जेडीयू की तरफ से ट्वीट कर दिया गया था गलती से, फिर डिलीट कर दिया गया। 35% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, 50 नहीं 35 लिख दिया गया था। उसके बाद जब ध्यान गया तो हड़बड़ी में डिलीट किया गया। तो अब हम लोग क्या माने? 35 माने, 50 माने, 70 माने? अरे किसी के ट्वीट कर देने से कोई कानून नहीं न बनता है। जो भारत में बार बार अब जेडीयू करे या आरजेडी करे या भाजपा करे, व्यक्तिगत बातों को ट्वीट करने का आप जो सिस्टम के बियॉन्ड नहीं जा सकते। मैं बार बार कहता हूँ, जो सिस्टम है और जो भारत का संविधान है और जो कानून है, उसके बियॉन्ड किसी को जाति का अधिकार नहीं है। किसी को भी नहीं, कोई हो। तो आरक्षण 85% माने ना महिलाओं का। अब जितना है उतना प्रतिशत मिलेगा ही। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ भाजपा एमएलसी मौजूद थे और किस तरह से बताए, समझाए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में और बेल्ट्रॉन ऑफिस के बारे में। बोले कि देखिए अभी कुछ हुआ नहीं ना है, पहले ही सोचेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। और तो दोस्तों, आपने सुना भाजपा एमएलसी ने क्या कुछ बातें बताई हैं इस वीडियो में। उन्होंने वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर भी बात की, साथ ही उन्होंने डोमिसाइल पर भी बात की। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।